हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नीलम और आज हमने डिस्कस करना है स्किन टाइटनिंग के बारे में कि किस तरह से आप अपनी लटकी हुई स्किन को दोबारा से टाइट कर सकते हैं। सो टाइटनिंग ऑफ लूज स्किन इज़ रियली चैलेंजिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं कर सकते। इसके लिए आपको कुछ एफर्ट्स करनी पड़ती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी रीजंस क्या होती हैं, क्यों आपकी स्किन जो है इस तरह से लूज़ हो जाती है, इस तरह से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए होम रेमेडीज़ क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कौन से सर्जिकल प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा के लिए इस लूज स्किन से जो है आपकी जान छुड़ा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। तो स्किन जो है बेसिकली एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसके अंदर कोलेजन प्रेजेंट होता है जो आपकी स्किन को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जिस तरह आप अगर एक बैलून लें, उसके अंदर आप एयर को इन्फ्लेट करते हैं तो बैलून जो है जिस तरह उसका जितनी एयर भरेंगे आप उतना ही ज़्यादा टाइट, लेकिन जैसे ही वो एयर आउट होती है तो आप देखेंगे वो जिस तरह से पहले अपनी असल हालत में वापस आ जाता है, बिल्कुल लटक जाता है जिस तरह से। तो इसी तरह हमारी स्किन के साथ भी होता है। तो एक रीज़न तो होती है एजिंग। एजिंग के साथ आपकी स्किन का लूज़ होना तो सबकी समझ में आता है कि विद एज जो है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन की कमी होना शुरू हो जाती है, तो इसलिए आपकी स्किन लूज़ होती है। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो यंग एज में ही आपकी स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाती है। जिस तरह के अगर आपने सडन वेट लॉस किया है, ठीक है, या प्रेगनेंसी हुई है, तो इसके बाद जो है फीमेल्स के अंदर ख़ास तौर से जो है स्किन लूज़ हो जाती है। अब कौन से बॉडी पार्ट्स ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो इसमें आपका फेस होता है, आर्म्स होती हैं, ठीक है, जो आपका टमी है उस एरिया में हो सकता है इन प्रेग्नेंट फीमेल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि फ़ैट जो है या प्रेगनेंसी जो है उसके अंदर भी आपका एब्डोमेन डिस्टेंड होता है, या फ़ैट की वजह से जिस जिस हिस्से में आपकी ज़्यादा फ़ैट एक्यूमुलेट होती है, इकट्ठी होती है, तो वो एरिया जो है वो एक्सपैंड करता है। सो बाहर वाली स्किन जो है वो अपनी इलास्टिसिटी की वजह से वो भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ख़ुद को अडेप्ट करती है। सो इस तरह से जो है आपकी बॉडी की जो उसके बाद आप वेट लॉस करते हैं तो वो जो स्किन इतनी लैक्स हुई होती है वो वापस से इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती। सो बॉडी के अंदर आपकी स्किन के अंदर जो है एक कनेक्टिव टिश्यू कोलेजन प्रेजेंट होता है। कोलेजन क्या करता है, आपकी स्किन को कम्पैक्ट करके आपस में जोड़ के रखता है। सो बॉडी में जब भी उसकी कमी होगी तो एज अ रिजल्ट स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाएगी। सो अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहले होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो होम रेमेडीज़ के अंदर कोकोनट ऑयल जो है बहुत बेनिफिशियल है। कोकोनट ऑयल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एलोवेरा जेल है, ठीक है, जो कि तो ये आपकी कोलेजन की प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ करती है। इसके अलावा हनी जो है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। हनी जो है ये रिजुविनेट करता है आपकी स्किन सेल्स को। और इसके अलावा सिट्रस फ्रूट जितने भी हैं, ठीक है, और जिस तरह से लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, जो आपकी स्किन पर से रिंकल्स और जो लूज स्किन है उसको भी ठीक करने में जो है आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। सो ये कुछ होम रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा आप अपनी डाइट अच्छी करें, ठीक है, विद टाइम, लेकिन ये चीज़ें वक्त लेती हैं। ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूँ कि अभी आप करना शुरू करें तो 1 वीक के अंदर अंदर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तभी जो है आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होते हैं। सो मेडिकल की बात करें तो मेडिकल के अंदर सबसे पहले तो आ जाती हैं आपकी कुछ क्रीम्स आ जाती हैं, सीरम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। क्रीम्स के अंदर आ जाती हैं आपके रेटिनॉल आ जाते हैं। रेटिनॉल जो है ये भी कोलेजन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। देन विटामिन सी सीरम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सिट्रस फ्रूट्स के आप जूसेस भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको सेम इफेक्ट देते हैं। अदरवाइज़ आपको सीरम अप्लाई करने के लिए दे सकते हैं कि विटामिन सी का सीरम यूज़ करें। हाइलुरोनिक एसिड सीरम जो है वो भी स्किन की टाइटनिंग को और स्किन को हाइड्रेट करता है और स्किन को प्लम्प भी करता है, ठीक है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है देन कम सम प्रोसीजर्स, ठीक है, कुछ जो कि आपको डर्माटोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं परफॉर्म किए जाते हैं आपकी स्किन के ऊपर। तो केमिकल पील्स होते हैं जिसके साथ क्या होता है कि आपकी जो सुपरफिशियल लेयर होती है स्किन के उसको रिमूव कर दिया जाता है। देन फोकस्ड अल्ट्रासोनोग्राफी होती है, ये भी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपकी जो लैक्स स्किन है, ठीक है, उसको दोबारा से टाइटन किया जाता है। इसके अलावा जो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की जाती है। एब्लेशन में जो है आपकी स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर होती है उसको बर्न कर दिया जाता है, ठीक है, और नीचे से जो न्यू लेयर आपकी स्किन की है वो रिजुविनेट करती है और एज अ रिज़ल्ट जो आपकी टाइटनिंग इफेक्ट है स्किन में वो आना शुरू हो जाता है। देन कम सम सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं इसकी अब अपनी ही कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, अपने बेनिफिट्स भी होते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा फिलर्स यूज़ किए जाते हैं, बोटॉक्स इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है, डिफरेंट हिस्सों के अंदर जिस जिस जगह को आप फेस लिफ्ट करना चाहते हैं इसको फेस लिफ्टिंग भी बोलते हैं। फेस लिफ्टिंग की प्रॉपर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, बोटॉक्स इंजेक्शंस जो हैं वो फिल किए जाते हैं।
सो ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ करके जो है आप अपनी स्किन को टाइटन कर सकते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्किन अगर एक बार लूज़ हो गई है तो इसका कोई हल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सारे हल मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।